Factorization is a crucial topic in Class 8 Mathematics for CBSE and Maharashtra State Board students. It enables them to simplify algebraic expressions and solve equations efficiently. Ignited Minds Tutorials has uploaded video lectures on this subject to help students understand the concept better. They cover topics like prime factorization, common factors, and factor trees. Factorization is useful in solving algebraic expressions by combining like terms and simplifying. In conclusion, factorization is an important concept in Class 8 Mathematics. Students can use the Ignited Minds Tutorials videos to strengthen their understanding of this topic. By mastering factorization, students can simplify algebraic expressions and solve equations more efficiently. ओके 5pq p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर 2p इंटू p प्लस q है, ठीक है। ओके अभी देखो यहाँ पे 5, तो ये कितना हो गया बोलो 5pq है, और p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना होता है बोलो a माइनस b इंटू a प्लस b, ठीक है। तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर कितना हो जाएगा p माइनस q इंटू p प्लस q, समझ में आ रहा है ये। तो ये हो जाएगा आपका p माइनस क्यू और यहाँ पे हो गया आपका p प्लस क्यू, ठीक है। अपॉन क्या है बोलो 2p अपॉन p प्लस क्यू, तो ये p प्लस क्यू और p प्लस क्यू भाई साहब कैंसिल, ये p और p भाई साहब आपका कैंसिल, तो ये हो गया आपका 5/2q और p माइनस क्यू, ठीक है। क्लियर 5/2q इंटू p माइनस क्यू। समझम बहुत बढ़िया भाई साहब। चलिए फटाफट करना है इसको, क्विक एवरीवन। डन। क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे 12xy 9x स्क्वायर माइनस 16y का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4xy 3x प्लस 4y, ठीक है। ओके अभी देखो 9x स्क्वायर माइनस 16y का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा बोलो 3x का होल स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर, ठीक है। 3x माइनस 4y इंटू 3x प्लस 4y, ठीक है। 3x माइनस 4y इंटू 3x प्लस 4y, तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं देखो 12xy 9x स्क्वायर, तो ये हो गया आपका कितना 3x माइनस 4y इंटू कितना हो गया ये 3x प्लस 4y, ठीक है। अपॉन इधर कितना आया बोलो 4xy, ये हो गया आपका 3x प्लस 4y, ये आपका कैंसिल हो गया है ना, क्लियर है। ये x और x कैंसिल हो गया, y और y, तो ये 4 3 तो ये हो गया 3 इंटू 3x माइनस 4y, दिस वुड बी द आंसर, ठीक है। 3 इंटू 3x माइनस 4y। ओके सो अगर हम यहाँ पे देखो इसको पूरा लंबे से करते हैं काफी लंबा हो जाएगा, डी डोंट नीड टू डू दिस, ठीक है। यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर, व्हाट विल दिस बी 3 इंटू 3x माइनस 4y, ठीक है। ओके 39y का क्यूब 50y का स्क्वायर माइनस 98 26y का स्क्वायर 5y प्लस 7, चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको। थर्टी 39y क्यूब है, 50 और 98 में से हम 2 को बाहर निकाल सकते हैं, दोनों में से क्या कॉमन होगा, कम से कम 2 तो कॉमन होगा ना भाई साहब। 2 25 या 50 होता है और 2 49 जा, तो अगर मैं 2 को बाहर निकाला तो कितना बचेगा बोलो 25y स्क्वायर माइनस 49, इतना बचेगा कि नहीं। देखो 2 इंटू 25 होता है 50, 2 इंटू 49 होता है 98, ठीक है। ओके डिवाइडेड बाई 26y स्क्वायर, यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं है, सो वी विल कीप इट द वे इट इज, दैट इज 5y प्लस 7, ठीक है। ओके यहां पे आते हैं, देखो
ये हो गया आपका कितना 39y का क्यूब इंटू टू, ठीक है, इंटू यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, ये हो गया आपका 5y का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर, क्लियर है, अपॉन हम क्या लिख सकते हैं 26y का स्क्वायर, और इधर हो गया कितना आपका 5y प्लस 7, ठीक है। 5y ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भाई साहब कितना होता है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं भाई साहब 39y का क्यूब इंटू टू, यहां पे आपका 5y माइनस 7, और इधर हो गया कितना 5y प्लस 7, 5y माइनस 7 अपॉन 5y प्लस 7, इधर हो गया 26y का स्क्वायर इंटू कितना हो गया बोलो 5y प्लस 7, कैंसलम, ठीक है, ये y का स्क्वायर, ये हो गया भाई साहब y, 2 13 जा 26, 13 3 जा 39, ठीक है, 13 3 जा 39, तो ये कितना हो गया बोलो आपका 3y इंटू 5y माइनस 7, ठीक है, 3y इंटू 5y माइनस 7, क्लियर पीपल हम, ठीक है। सो यहां पे आपका हो गया भाई साहब, दिस विल बी 3y इंटू 5y माइनस 7। चलो भाई साहब इसको करना है 4x माइनस 5, फाइंड एंड करेक्ट द एरर्स इन द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। आपको यहां पे करेक्ट करना है इसको, ठीक है। तो आपको क्या दिया हुआ है देखो, LHS लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 4 इंटू एक्स माइनस 5 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 4x माइनस 20 होगा ये, और राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में भाई साहब आपका 4x माइनस 5 है, तो इसका माइनस 20 बनाने के लिए आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, इसमें माइनस 15 ऐड करना पड़ेगा, है ना, सो दैट हैज टू बी एडेड। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे भाई साहब, LHS हो गया 4x माइनस 20, तो RHS भाई साहब अगर लिखना है आपको तो 4x माइनस 5 नहीं लिख सकते, आप यहाँ पे क्या लिखोगे 4x माइनस 20, ठीक है, 4 इंटू एक्स माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 4x माइनस 5, इट इज इक्वल टू 4x माइनस 20, ये आपका राइट स्टेटमेंट होगा, ठीक है, क्लियर पीपल हम, ओके। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5xy, चलो फटाफट, हो गया, डन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5xy, है ना भाई साहब, 2x प्लस 3y, इज इट रॉन्ग, यस इट इज रॉन्ग,
तो 2x प्लस 3y को अपन ऐड नहीं कर सकते, इधर भी क्या होगा, इधर भी 2x प्लस 3y होगा, ठीक है, हम ऐसे 5xy नहीं कर सकते। सो 2x प्लस 3y करेक्ट स्टेटमेंट आपका यही होगा, दिस विल बी इक्वल टू 2x प्लस 3y ओनली, ठीक है, इट्स गोइंग टू रिमेन द सेम, 5xy नहीं हो सकता भाई साहब, ठीक है, बिकॉज दीज आर अनलाइक टर्म्स, LHS आपका 2x प्लस 3y है, तो आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, ठीक है, इट कैन नॉट बी 5xy। ओके, x प्लस 2x प्लस 3x 5x क्या हो जाएगा बोलो, x प्लस 2x प्लस 3x कितना हो गया, LHS आपका कितना आ गया भाई साहब 6x, और आपका RHS यहाँ पे कितना दिया हुआ है 5x, तो RHS को आपको चेंज करके क्या लिखना पड़ेगा, तो x प्लस 2x प्लस 3x दिस शुड बी इक्वल टू 6x, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, क्लियर है। फाइव वाई प्लस 2y प्लस y माइनस 7y इज इक्वल टू 0, 5y प्लस 2y कितना हो गया 7y, 7y प्लस 6y कितना हो गया 8y, है ना, LHS भाई साहब आपका कितना हो जाएगा 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7y, so that will be how much, 5 plus 2 7, 7 plus 1 8, 8y minus 7y, that will be how much y, and y is not equal to 0, तो यहां पे भाई साहब इसको चेंज करके आपको क्या लिखना पड़ेगा y, ठीक है, so 5y plus 2y plus y minus 7y is equal to y, this is what has to be written up, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई साहब, तो 5y 7y minus 6y 1y, तो this will be equal to y, clear people हम, okay, चलिए 3x plus 2x is equal to 5x का स्क्वायर, चलिए फटाफट क्विक एवरीवन। सीबीएसई में किसी के पास इंग्लिश की बुक है क्या, नहीं ना, बेकार लोग। 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 5x का स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो, रॉन्ग तो है लेकिन क्या राइट क्या होगा, सिंपल 5x है ना भाई साहब, 3x प्लस 2x क्या होना चाहिए 5x, यहाँ पे 5x स्क्वायर, इसको रिप्लेस करके तो ये आपका राइट स्टेटमेंट हो जाएगा, दिस वुड बी द राइट स्टेटमेंट, ठीक है, ओके 2x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x, ये ब्रैकेट मतलब होता है इंटू 2x प्लस 7, ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी, ये आपका LHS कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x प्लस 7, तो ये हो गया आपका कितना 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, क्या इन तीनों टर्म्स में आप किसी को भी ऐड कर सकते हैं, सबके सब अलग है भाई साहब, ठीक है, यू कैन नॉट ऐड, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस वुड बी द आंसर भाई साहब, 2x स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x प्लस 7, दैट विल बी इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, ठीक है, क्लियर पीपल हम, टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 9x, भाई साहब 2x स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर है ये प्लस 5x, ये कितना हो जाएगा बोलो, 2x का होल स्क्वायर मतलब हो गया 4x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, तो ये गलत, इसके जगह पे होगा ये, और 4x स्क्वायर प्लस 5x वही रहेगा, दोनों को ऐड नहीं कर सकते आप, क्योंकि एक है आपका x स्क्वायर और एक है आपका x, विच आर अनलाइक टर्म्स, यू कैन नॉट ऐड देम, दे विल रिमेन एज इट इज, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी 4x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, दिस वुड बी द राइट आंसर, क्लियर पेपलम, ओके, सो ये हो गया आपका 4x स्क्वायर प्लस 5x, दिस इज राइट, सो आपका यहाँ पे हो गया 2x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, ओके 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर वेरीफाई कीजिए ये सही है कि नहीं, फटाफट क्विक,
3x प्लस 2 का स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। आपका यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया आपका 3x प्लस 2 का स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा बोलो, 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 2 प्लस b का होल स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर। सो दैट विल बी हाउ मच, 9x स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12x प्लस 4, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4, ठीक है। इसको रिप्लेस करके आप क्या लिखोगे भाई साहब, दिस इज रॉन्ग, इसके जगह पे आप लिखोगे, क्या इन तीनों को भी आप किसी को भी ऐड कर सकते हो, नहीं, एक्स स्क्वायर है, एक एक्स है और एक सिर्फ कांस्टेंट है, यू कैन नॉट ऐड देम बिकॉज ऑल थ्री आर अनलाइक टर्म्स, क्लियर है। सो दिस विल बी 3x प्लस 2 का स्क्वायर, सो दैट्स गोइंग टू बी 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4, सो 3x प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। सब्स्टिट्यूटिंग x माइनस 3, ठीक है। आप देखो भाई साहब ये करेक्ट है कि नहीं, अगर x की वैल्यू तुमको दी हुई है -3, तो इसका कितना वैल्यू आ जाएगा, देखो 15 आएगा क्या, तो देखो -3 का स्क्वायर किसकी जगह पे लिखा हमने, x स्क्वायर की जगह पे, प्लस 5 इंटू -3 प्लस 4 कितना आ जाएगा बोलो, -3 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे 9, 5 3 जा -15 प्लस 4, 9 प्लस 4 हो गया 13, 13 माइनस 15 कितना आ जाएगा बोलो, -2, तो आंसर आना चाहिए -2, तुम्हारा आंसर उधर 15 है, ठीक है। और वे क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, -3 तो 9 माइनस 15 तो 13 माइनस 2, तो आपका आंसर कितना आएगा, -2, इधर पे जो आंसर है वो आपका रॉन्ग है, ठीक है, दैट इज -2, क्लियर है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके ओके। चलो भाई साहब यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, इन सारे स्टेप्स को देखने की जरूरत नहीं है, आप देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, आप सीधे सीधे अपने हिसाब से निकालिए, ये वही सवाल है भाई साहब, नहीं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू -3 का स्क्वायर हो गया, -5 इंटू -3 प्लस 4 है ना, ये -3 को जहां जहां पे भी x है उसको डालेंगे आप, तो -3 का ये हो गया स्क्वायर, -5 इंटू -3 प्लस 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर हो गया 9, देखो -3 का स्क्वायर क्या होता है, -3 इंटू -3, ये कैंसिल हो गया तो ये हो गया आपका 9, और यहाँ पे -5 इंटू -3 तो कितना हो जाएगा, +15 प्लस 4, तो यहाँ पे कितना आ गया बोलो, 9 प्लस 4 13, और 13 और 15 कितना हो गया भाई साहब, 3 प्लस 5 8, और ये हो गया 28, तो दिस विल बी हाउ मच, 28, ठीक है, एज अगेंस्ट -2 विच इज इनकरेक्ट, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे कितना आएगा, 28, क्लियर हम पीपल, हम बहुत बढ़िया भाई साहब। सो 9 प्लस 15 प्लस 4, तो दैट विल बी 28 इंस्टेड ऑफ -2, ठीक है। चलो भाई साहब इसको करना है फटाक से, गुडी सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3, -3 का स्क्वायर मतलब हो गया 9, और 5 3 जा 15, 9 माइनस 15 कितना हो गया भाई साहब, -6 वुड बी दी आंसर, ठीक है। क्लियरम पीपलम, ठीक है, यहाँ पे -24 दिया हुआ है, देखो 9 माइनस 15 -6, so this would be the answer, x square plus 5x, if the value of x is -3, the answer would be -6, clear? Okay.
फाइंड एंड करेक्ट द एरर्स इन द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। y माइनस 3 का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 9। रुद्राक्ष कीजिए सवाल। हो गया डन पीपलम। दिस विल बी हाउ मच हम y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको यहां पे दिया हुआ है y स्क्वायर माइनस 9, a माइनस बी का स्क्वायर, ये कितना होता है भाई साहब आपका a स्क्वायर। भीड़ में आंसर आना बहुत आसान है। हाँ बोलिए ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आता है रुद्राक्ष? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो आपका y माइनस 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा हर्ष? जोकर की तरह हंस, जोकर ही रहेगा। विनय, y माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ओए दक्ष, एक सोते हुए इंसान और तुम में फर्क क्या है? वो या सोता रहता है, तुम भी सोते ही हो यहाँ पे। देखो कितना होगा? तो फॉर्मूला तो लिखा हुआ है यहाँ पे, वाई स्क्वायर माइनस 2y 2y इंटू 3, 2 इंटू वाई इंटू 3, हाँ आगे प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी वाई स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6y प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ठीक है। सो दिस इज एन इनकरेक्ट आंसर। y माइनस 3 का स्क्वायर दैट विल बी वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। क्लियर? y माइनस 3 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो गया? वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। क्लियर 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 पीपलम। z प्लस 5 का स्क्वायर, चलिए फटाफट फटाफट। z प्लस 5 का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 25। तो यहाँ पे z प्लस 5 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा आपका? z स्क्वायर प्लस 2 इंटू जेड इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा? z स्क्वायर प्लस 10z प्लस 25, z स्क्वायर प्लस 10z प्लस 25, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे z प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? z स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज z इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। तो z स्क्वायर प्लस 2 5 is 10, 10z प्लस 5 स्क्वायर दैट इज 25। तो a प्लस b का स्क्वायर के हिसाब से आपका z प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 10z प्लस 25। क्लियर 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 पीपलम? ओके ओके ओके।
सो दिस विल बी 2 इंटू जेड, ये कहाँ से आ गया, y माइनस 3 स्क्वायर विल बी z प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, z प्लस 5 का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 10z प्लस 25। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट। हमारा मैथ्स में और कौन सा चैप्टर बाकी है? मैथ्स में तुम्हारा और कौन सा चैप्टर बाकी है? नहीं नहीं, पूरे पूरे बुक में कोई नहीं लाया एनसीईआरटी की बुक? रुकना, तेरे से मांगा मैंने, सवाल पूछता हूँ तो आंसर तो आता नहीं। एनसीईआरटी की बुक है किसी के पास? नहीं। विनय है क्या एनसीईआरटी की बुक? डन 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 पीपल, देखो यहाँ पे a प्लस 4 है, a प्लस 4 इंटू a प्लस 2 है, तो एक बार a को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया a इंटू ए प्लस 2, और यहाँ पे है प्लस 4 को a प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो a को जब a प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमको कितना मिल जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2a, 4 को जब मल्टीप्लाई किया तो 4a प्लस 4 इंटू 2 दैट इज 8। सो यहाँ पे देखो दीज आर लाइक टर्म्स सो वी कैन ऐड देम, ठीक है, यहाँ पे हो गया a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 8, a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 8। क्लियर 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 पीपल, हम a प्लस 4a प्लस 2, तो a इंटू a प्लस 2 प्लस 4 इंटू a प्लस 2, so that will give you a square plus 2a plus 4a plus 8, so that should be a square plus 6a plus 8, ठीक है, ओके ओके ओके, a minus 4 into a minus 2 that is a square minus 8। चलिए फटाफट फटाफट क्विक क्विक क्विक, हो गया डन। a माइनस 4 इंटू ए माइनस 2 भाई साहब कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे a माइनस 4 है और यहाँ पे है भाई साहब आपका a माइनस 2, तो a को पहले हमने मल्टीप्लाई किया इसके साथ दैट इज a माइनस 2 के साथ, फिर माइनस 4 को हमने मल्टीप्लाई किया a माइनस 2 के साथ, तो a इंटू ए भाई साहब कितना हो गया a स्क्वायर, a इंटू माइनस 2 तो ये हो गया माइनस 2a, माइनस 4 इंटू ए ये कितना हो गया माइनस 4a, माइनस 4 इंटू माइनस 2 तो ये हो गया प्लस 8, ठीक है, माइनस 4 इंटू माइनस 2 ये हो गया प्लस 8, तो यहाँ पे ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स है, माइनस 2 माइनस 4 कितना होता है माइनस 6, सो दैट विल बी a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8, ठीक है, और ये इसके बराबर नहीं है, तो दिस इज द राइट आंसर, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8। फाइंड एंड करेक्ट द एरर्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, 3x स्क्वायर बाई 3x स्क्वायर इसकी वैल्यू 0 होगी, क्या होगी फिर 0 ही होगी, पर 1 होगी ना, 3 1 जा 3 x स्क्वायर 1 जा x स्क्वायर, तो ऊपर क्या बचा 1, सो 3x स्क्वायर बाई 3x स्क्वायर दिस इज गोइंग टू बी 1 इंस्टेड ऑफ 0, ठीक है, ओके ओके ओके।
3x स्क्वायर प्लस 1 बाई 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज 2। क्या ये सही है? इट इज गोइंग टू रिमेन द सेम, ठीक है, क्योंकि 3x स्क्वायर प्लस 1 को आप ऐड कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। इट इज गोइंग टू रिमेन द सेम, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 1। सो दिस इज गोइंग टू रिमेन एज 3x स्क्वायर प्लस 1 बाई 3x स्क्वायर। हाँ, ये हम जरूर कर सकते हैं, ठीक है। देखो इसको 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर, अगर देखो हमारा a प्लस बी बाई सी होता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a बाई सी प्लस बी बाई सी। इसको हम लिख सकते हैं a बाई सी प्लस बी बाई सी। तो 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3x स्क्वायर बाई 3x स्क्वायर प्लस 1 बाई 3x स्क्वायर। सो 3x स्क्वायर बाई 3x स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1 प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर। सो दिस वुड बी द आंसर, 1 प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर, ठीक है। ओके ओके ओके, सो दिस विल बी 1 अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर। 3x प्लस 2 है, 3x है अपॉन 3x प्लस 2 है, तो इसको भी क्या लिख सकते हो भाई साहब? 3x है, ये ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं ला सकते, ठीक है। इट्स गोइंग टू रिमेन द सेम, क्योंकि 3x प्लस 2 को आप ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। इट्स गोइंग टू रिमेन द सेम। सो दिस इज इनकरेक्ट, ये आपका इनकरेक्ट होगा, दिस इज द करेक्ट आंसर, 3x अपॉन 3x प्लस 2, ठीक है। 3 बाई 4x प्लस 3, अगर इसको देखोगे भाई साहब, इसमें आप कुछ चेंजेस नहीं ला सकते, क्योंकि दीज आर अनलाइक टर्म्स, इनको आप ऐड नहीं कर सकते। सो दिस इज गोइंग टू रिमेन द सेम, 3 upon 4x plus 3 will be equal to 3 upon 4x plus 3. Clear people? Okay. So 3 upon 4x plus 3. 4x plus 5 upon 4x, ठीक है। तो इधर आप देखो ये कितना है? 4x plus 5 upon 4x है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब? 4x, ठीक है, upon 4x, है ना, ये किया हमने, प्लस 5 upon 4, 4x बाई 4x कितना आ गया? 1 प्लस 5 अपॉन 4x, आई एम सॉरी 4x, ये 4x रहेगा नीचे, 1 प्लस 5 अपॉन 4x, इसको ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। सो यहाँ पे आपका 4x प्लस 5 ये कट गया, तो 1 प्लस 5 बाई 4x, दिस वुड बी द आंसर, ठीक है। 7x प्लस 5 अपॉन 5, तो उसको आप क्या लिख सकते हो भाई साहब? 7x प्लस 5 अपॉन 5, ये और ये इसको आपने सेपरेट आउट कर लिया, तो दिस विल बी 7x upon 5 plus 5 upon 5, so that will be 7x by 5 plus 1, ठीक है, 7x by 5 plus 1, this would be the answer। तो ये हो गया आपका 7x 1 plus 7x by 5, ठीक है। So that basically completes the chapter of factorization।